हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर ब्रेन। बच्चों, आज मैं आपको हमारे वेन्स यानी नसों में बहने वाले ब्लड अर्थात रक्त के बारे में बताऊंगा। बच्चों, हमारे ब्लड में चार तरह के कंपोनेंट्स यानी अवयव पाए जाते हैं, जैसे कि आरबीसी, जिसे हम रेड ब्लड कॉर्प सेल्स यानी लाल रक्त कोशिका भी कहते हैं। इसी लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन को सभी अंगों यानी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। इसी हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, क्योंकि इसमें आयरन पाया जाता है। इसी की कमी हो जाने पर हमें सांस लेने में दिक्कत महसूस हो जाती है और शरीर में कमजोरी आ जाती है। इसकी मात्रा एक स्वस्थ पुरुष में 13 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए और महिला में 11 से 13 ग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। बच्चों, संपूर्ण रक्त का 45% भाग आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका होती है। दूसरे ब्लड के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट की बात करूं तो उसका नाम है व्हाइट ब्लड कॉर्प सेल्स यानी श्वेत रक्त कोशिका, जो कि संपूर्ण ब्लड का 1% भाग होती है। इसी की वजह से हमारा शरीर बीमारियों से लड़ पाता है, यानी ये हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को बनाए रखता है। जी हाँ बच्चों, आप सही सोच रहे हैं, यही हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काम करता है। यदि हमें कभी चोट लग जाए तो यही व्हाइट ब्लड कॉर्प सेल्स उस चोट को भरने में यानी उस घाव को भरने में मदद करता है। तीसरा महत्वपूर्ण कंपोनेंट है प्लेटलेट, जो कि चोट लगने पर रक्त को बहने से बचाता है, यानी इसका काम ब्लड को क्लॉट करना है। बच्चों, आपको बचपन में चोट तो लगी ही होगी, तो जरूरी नहीं कि हर चोट के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े। आपने महसूस किया होगा कि कुछ देर बाद आपका ब्लड अपने आप बहना बंद हो जाता है। जी हाँ बच्चों, ये सब इसी प्लेटलेट का कमाल है। यदि ये अपनी नॉर्मल वैल्यू से कम होगा तो चोट लगने पर हमारा ब्लड रुकेगा ही नहीं और हमारे जीवन पर खतरा आ जाएगा। इसकी नॉर्मल रेंज 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर होती है। बच्चों, डेंगू फीवर का नाम तो आपने सुना ही होगा। डेंगू का बुखार आने पर प्लेटलेट की मात्रा घट जाती है और शरीर के किसी भी अंग से यदि ब्लीडिंग होने लगी तो पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो प्लेटलेट की भी वैल्यू या इम्पोर्टेंस हुई ना हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा। चौथा महत्वपूर्ण और सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कंपोनेंट यानी अवयव है प्लाज्मा, जो कि संपूर्ण रक्त का 55% होता है। ये हमारे ब्लड की तरलता को बनाए रखता है। तरलता यानी लिक्विडिटी को बनाए रखता है। इसकी वजह से ही बाकी सभी कंपोनेंट्स यानी आरबीसी डब्ल्यूबीसी को काम करने में मदद मिलती है और हमारा ब्लड आराम से शरीर के सभी अंगों से हृदय तक आवागमन करता रहता है। तो बच्चों, आपको ब्लड से रिलेटेड ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं समय समय पर और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आप बच्चों तक पहुंचाता रहूं। बाय बाय दोस्तों।